जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने रिजल्ट कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में राजन करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हिस्ट्री एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एनसीईआरटी का निचोड़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पेडागोजी, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह क्लास शून्य से शिखर तक लेकर चल रहे हैं, जो कि क्लास भी आज 16 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? 74, 48, 84 या 47? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? तो वह है 84। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 84। अनुसूचित जातियों के लिए 84 संसदीय निर्वाचित क्षेत्र आरक्षित हैं। और संविधान का अनुच्छेद 46, संविधान का अनुच्छेद 46 यह कहता है, इसमें प्रावधान है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों और विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विशेष ध्यान रखा जाएगा और उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित रखेगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? तो वह है समानता का अधिकार। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, समानता का अधिकार। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण समानता के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है और संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन के बावजूद भी अति प्राचीन समय से प्रचलित प्रथा आज भी प्रचलन में है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो वह है अनुच्छेद 17 में। पूछा गया सवाल है, अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह जो है संविधान के अनुच्छेद 32 में है। संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णन किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान का आत्मा माना जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार या जो है अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार? कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? यहाँ पर पूछा है मौलिक अधिकार नहीं है, तो वह है संपत्ति का अधिकार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संपत्ति का अधिकार। यह जो है कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। भारत के संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है और संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यानी कानूनी अधिकार है और मूल अधिकार नहीं, जिसका विनिमय साधारण विधि बनाकर किया जा सकता है। और इस अधिकार को एक संवैधानिक अधिकार के रूप में बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वह है अनुच्छेद 300 का में।
300 का में इसका वर्णन किया गया है और यह उपलब्धि करता है कि कोई व्यक्ति विधि के प्राथमिकता के बिना अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता डैश डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? वंश, शारीरिक विकलांगता, लिंग या जाति? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है अस्पृश्यता डैश डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। यह संदर्भित करती है जाति। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जाति। अस्पृश्यता जात के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है और एक विशेष जाति या वर्ग के व्यक्ति को निम्न जाति में जन्म लेने या उस निचली जाति समूह से संबंध रखने के कारण उस समूह से निचले स्तर के कार्यों को कराकर भेदभाव किया जाता था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, वह करते हैं राज्यपाल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, राज्यपाल। मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत की जाती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? 163 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? यहाँ पर पूछा है राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछले ही क्वेश्चन में पूछा गया था मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है और यहाँ पर पूछा गया राज्यपाल को नियुक्ति कौन दिलाता है। राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? तो वह करते हैं राष्ट्रपति। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 155 के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? सांसद और विधायक, मंत्रियों की परिषद, मुख्यमंत्री, सांसद? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं सांसद। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सांसद। प्रधानमंत्री का चुनाव सांसद करते हैं और प्रधानमंत्री को लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री या राष्ट्रपति? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
क्वेश्चन कह रहा है किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? पहला नागरिक कहा जाता है राष्ट्रपति को। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है और भारत के संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और आम जनता 27वें स्थान पर आती है। आम जनता की बात करते हैं, यह जो है 27वें स्थान पर आती है। पहले स्थान पर राष्ट्रपति होते हैं, दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति होते हैं। दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति और तीसरे स्थान पर प्रधानमंत्री। तीसरे स्थान पर कौन होता है? पीएम यानी प्रधानमंत्री। और चौथे नंबर पे सभी राज्यों के राज्यपाल। चौथे नंबर पर राज्यपाल होते हैं। सभी राज्यों के राज्यपाल चौथे नंबर पे होते हैं और इन्हें वारिता सूची में नाम दिया गया है। और आम जनता की बात करते हैं 27वें स्थान पर आती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रपति जो भारत का पहला नागरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, राज्यपाल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहां पर पूछा है राज्य का पहला नागरिक। पिछले ही क्वेश्चन में पूछा गया था देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, यहां पर पूछा है राज्य का पहला नागरिक कौन होता है। तो राज्य का पहला नागरिक होता है राज्यपाल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, राज्यपाल। भारत में राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल को कहा जाता है और राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। फोर्थ ऑप्शन राइट है, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा डैश डैश है, 16वीं, 13वीं, 18वीं या 15वीं? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वर्तमान लोकसभा 18वीं है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 18वीं। वर्तमान भारत में 18वीं लोकसभा चल रही है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, प्रतिभा पाटिल, एम वेंकैया नायडू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर जो है मिस प्रिंटिंग हुआ है। कमेंट में आप सभी बताइए वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। चलिए बताइए वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वह है द्रौपदी मुर्मू जी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, द्रौपदी मुर्मू जी। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं और यह 15वीं क्रम की राष्ट्रपति हैं। यह जो है 15वीं क्रम की राष्ट्रपति हैं। 15वीं क्रम की राष्ट्रपति हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? नागरिकों के अधिकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो वह है राजनीतिक दलों के नाम। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, राजनीतिक दलों के नाम। भारत के संविधान में राजनीतिक दलों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है और भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संघीय व्यवस्था है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संघीय व्यवस्था है। भारत के संविधान के अनुसार भारत में संघीय व्यवस्था है, जिसमें केंद्र सरकार तथा विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के लिए राज्य सरकारों एवं प्रशासनिक निकायों की व्यवस्था है। और भारत में राष्ट्रीय व राज्य यानी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का वर्गीकरण उनके क्षेत्र में उनके प्रभाव के अनुसार किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, राजनीतिक दलों के नाम संविधान में उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो वह है राष्ट्रपति। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रपति। राज्यसभा में सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित करते हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। 245 सदस्य हैं, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। नामांकित कितने सदस्य किए जाते हैं? 12 सदस्य। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं और इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है। इन्हें जो है नामित सदस्य कहा जाता है। और राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कार्यकाल तो वह है 6 वर्षों का होता है। कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और जिनमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और राज्यसभा भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधित्व सभा है। राज्यसभा यह ऊपरी सदन है, यानी अस्थाई सदन है। यह भी पूछा गया है, अस्थाई सदन कौन है? तो वह है राज्यसभा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। और राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन सी में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। यह जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारतीय संविधान के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी पट्टभी सीतारमैया, टी कृष्णमाचारी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सी राजगोपालाचारी। भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। वे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और राजा जी नाम से भी जाने जाते थे। वे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राजा जी के नाम से भी जाने जाते थे और वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और साथ में ही वे मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। ये मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री यानी सीएम भी रह चुके थे, सी राजगोपालाचारी। और सी राजगोपालाचारी जी वकील, लेखक, राजनीतिक और दार्शनिक भी थे। सी राजगोपालाचारी जी लेखक थे, लेखक के साथ वकील भी थे, वकील थे और राजनीतिक या जो थे राजनीतिक थे, राजनीतिक के साथ या दार्शनिक भी थे। दार्शनिक भी थे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सी राजगोपालाचारी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।